हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, यहां पर हम जितने भी स्टडी करते हैं वो सारी के सारी एलियट वेव के बेस के ऊपर है, साइकोलॉजी के बेस के ऊपर है और हम यहां पर लर्निंग लेने के लिए सीख रहे हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको बाई सेल नहीं देता हूँ। अभी भी ध्यान रखना कि आप मार्केट ऊपर चली जाएगी, मार्केट ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बाई सेल नहीं दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ आपको कि हमें मार्केटों में जब नॉइज़ चलती है हमें किस तरह से चार्ट पर देखना है, हमें हमारे जो हमने सीखा है उस पर कैसे विश्वास करना है। तो हम वो चीज़ सीख रहे हैं यहाँ पर। मैं आपको यहाँ पर बाई सेल नहीं दे रहा हूँ। ये चीज़ हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। तो हम हमारी एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि कल की जो एक्सपायरी है, कल क्या हो सकता है। उसके बाद में कल का कारोबार हो जाएगा, फिर अपन सैटरडे संडे के दिन वीडियो बना लेंगे यूएस मार्केट को देख करके, फिर डिसाइड करेंगे कि अगले वीक में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो हमारी शुरू से बात चल रही है कि हम एक बार अगर हम 23,400 के ऊपर जाकर के सस्टेन करते हैं, जो कि ये 78% की रिट्रेसमेंट थी यहाँ की। वापस लगा देता हूँ मैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो वो रिट्रेसमेंट है 23,422। बिल्कुल आज हम वहाँ के आसपास आए और वहाँ पर जाकर के हम यहीं पर बंद करके गए। अगर कल को हम यहाँ 23,400 से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए ये जोन जो है पूरी की पूरी एक्टिवेट हो जाएगी 23,800 तक। यानी कि पुराना वाला ये जो हाई बना हुआ, ये वाला हाई, ये वापस से रिक्लेम होगा, रीटेस्ट होगा। ठीक है, ठीक है। उस केस में क्या होगा, ध्यान रखना, यहाँ से 23,400 से ऊपर जाने के बाद में बाजार जो है 23,600 800 की रेंज में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है और वहाँ चला जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है अगर 23,400 से ऊपर ही क्लोज करते हैं और उसके ऊपर ऊपर ही काम होता है तो फिर हम क्या करेंगे, 23,800 के आसपास जा सकते हैं। अब वहाँ जाने के बाद में क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। वहाँ जाने के बाद में क्या होगा कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो था, हम यहाँ से एक वेव मान रहे थे और हम ये मान रहे थे कि यहाँ से एक नई वेव स्टार्ट हुई है। उस पूरे केस में मैंने आपको बताया था कि एक वेव फिर यहाँ मार्क होगी, एक वेव वहाँ मार्क नहीं होगी और यहाँ मार्क होगी। मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछा भी था किसी ने कि सर ये जो एक वेव मार्क कर रहे हैं क्या इसका एबीसी पॉइंट है? बिल्कुल, ये मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर एक वेव मार्क हो जाएगी, इसको समझो। यहाँ पर ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। इसको उल्टा करके समझाया मैंने, ये ए, ये बी, ये सी। तो इस एक वेव का एबीसी बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उस केस में हमारा यहाँ पर हाई लग जाएगा 23,800 और 24,000 के बीच में, बस, ठीक है। और यहीं से मार्केट वापस से डिक्लाइन करना चालू कर देगी। यहीं से मार्केट वापस से नीचे की तरफ डिक्लाइन करना चालू कर देगी और नीचे की तरफ वापस से चालू हो जाएगा मार्केट का वापस से नीचे आना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ नीचे आना चालू हो जाएगा फ्रेंड्स? क्योंकि मेरे को इलियट वेव के ऊपर भरोसा है कि ये जो स्ट्रक्चर बना रहा है ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है, नीचे की तरफ आ सकता है। तो नीचे आने का भी सिम्टम्स मिलेगा हमें। ऐसा नहीं है कि यहाँ आते से नीचे आ जाएगा। यहाँ से जब ऊपर जा रहे थे बहुत जने बोल रहे थे कब गिरेगा, गिरा ना, मार्केट यहाँ तक गिरा। अब यहाँ से वापस ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद में फिर से क्या कितनी चाल हो जाएगी, 21,800 से लेकर के फिर 23,800। तो इस पूरे ट्रेंड की रिट्रेसमेंट तो करेगा भाई, इस पूरे ट्रेंड की रिट्रेसमेंट तो होगी। इस पूरे ट्रेंड की मान लेते हैं 23,800 आ गया। अब 23,800 आने के बाद में वापस से करेक्शन करने आएगा नीचे की तरफ। तो करेक्शन करने कहाँ तक आएगा नीचे की तरफ? कम से कम यहाँ तक आएगा ये 38%, यानी कि 23,000 की रेंज में वापस आएगा और 62% 22,500। इस रेंज में तो घूम फिर के वापस आना पड़ेगा, इसको घूम फिर के तो वापस आना पड़ेगा। तो आप अल्टीमेटली ऊपर गएगा, आप अल्टीमेटली ऊपर गएगा। आप तो 23,800 जाकर के फिर से 23,000 की रेंज में आ गए, 23,800 जाकर के फिर से 23,000 की रेंज में आ गए और 22,500 की रेंज में आ गए। तो होना जाना कुछ है नहीं, वापस से घूम फिर के यहाँ पर आ जाओगे आप, ठीक है। दूसरी चीज कि यही स्ट्रक्चर रहेगा और पूरा स्ट्रक्चर जो है ना चेंज कब होगा? जैसे हम मान रहे हैं कि बॉटम, जैसे ये बॉटम है, वो बॉटम स्ट्रक्चर का चेंज होगा जब बाजार इस लेवल के ऊपर आकर के क्लोज करना चालू करेगा। ये जो लेवल दिख रहा है, क्योंकि ये वाली जो वेव है इसका ये सेकंड पॉइंट है। तो जब तक इस सेकंड वाले पॉइंट के ऊपर आके क्लोज नहीं करता है तब तक ये बॉटम मान ही नहीं सकते। भले आप कितने भी बोल लो, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख लिख के बोलोगे ये बॉटम बन गई है, आप गोपाल भाई 26,000 मार्केट जाएगा तब आप बोलोगे कि बॉटम बन गई है। देखो दोस्तों, ऐसा है, जिसको बॉटम माननी है, मैंने पहले भी बोला था, आप मान सकते हो। मेरी तरफ से कोई मना नहीं है, मैं तो यहाँ लर्निंग दे रहा हूँ, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है। आप बॉटम मान सकते हो, खरीदारी करनी चाहे उतनी कर सकते हो। 1 करोड़ की खरीदारी करनी है, 2 करोड़ की खरीदारी करनी है, जो करना वो करो, आपकी मर्जी, आपका पैसा, ठीक है। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये बॉटम मानना है, ठीक है। यहाँ मैं, हाँ सॉरी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये बॉटम मानो या नहीं मानो, आपके ऊपर है। बॉटम मानो नहीं मानो आपकी मर्जी है। मैं तो आपको ये सिखा रहा हूँ कि ये इलियट वेव का पैटर्न ये है और मार्केट में ये होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कल को 24,200 के ऊपर जाएगा,
24,800 के ऊपर जाएगा तो मुझे भी बॉटम मानना पड़ेगा, लेकिन वो जाएगा तब मानूंगा ना। पहले मानने से क्या मतलब है, पहले मानने से क्या मतलब है? स्ट्रक्चर तो बनने दो, एक बार आने तो दो उसको एक बार ऊपर, फिर मान लेंगे ना यार, क्या दिक्कत है? मैं मेरी गलती एक्सेप्ट कर लूँगा बस, मैं मेरी गलती एक्सेप्ट कर लूँगा कि आप जो बोल रहे थे वो मैं नहीं माना, और अब मैं मेरी गलती एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बस कर लूँगा उस समय एक्सेप्ट। लेकिन वो चीज़ होने तो दो, वो चीज़ होने तो दो एक बार। इतनी क्या जल्दबाजी है बॉटम मानने की, इतनी क्या जल्दबाजी है? एक बार बनने दो, आने दो, हवाएं आने दो बॉटम की, मान लेंगे। और आज मैं अभी भी बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 4 से 5 साल का साइकोलॉजी जोड़ के। जब लोग ये बोल रहे हैं कि ये बॉटम बन गई है, तब बॉटम नहीं बनेगी। आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो। बॉटम उस समय बनती है जब लोग नहीं बोलेंगे, उस समय बनेगी। अगर आपको लग रहा है बॉटम बन गई है, इसका मतलब नहीं बनी है, नहीं बनी है। क्योंकि इतनी आसानी से बाजार अगर आपको दिखा करके बॉटम जाएगा तो फिर आप इजीली पैसा कमा लोगे, और स्टॉक मार्केट कभी भी इजी वे में पैसा नहीं देता है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, ठीक है? आज फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मुझे कोई भी मेरी वो नहीं लेनी, मुझे शाबाशी नहीं लेनी है कि वो है। कल को चार्ट में बदलाव आएगा, ऊपर चला जाएगा तो मैं भी मान लूँगा, लेकिन वो आने दो बस। मेरा ये कहना, आने दो। अभी तक कुछ नहीं आया है, मार्केट जहाँ थी वहीं है, मार्केट जहाँ पर थी वहीं है। 23,800 पहले मार्केट थी, घूम फिर के वहीं आई है, फिर से वहीं आ रही है। अभी कुछ नहीं हुआ, इस रेंज को ऊपर आने दो एक बार, मार्केट को 24,200 के ऊपर सस्टेन होने दो, उसको सांस लेने दो, तब जाकर के मान लेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है मानने में। मेरे घर की मार्केट नहीं है, मेरे को भी इसी मार्केट से पैसा कमाना है, ठीक है? कल को आएगी तो मानेंगे, खरीदारी करेंगे, लेकिन आने दो एक बार। इतनी जल्दबाजी करने का कोई सेंस नहीं है। बाजार अगर 26,000 से लेकर के यहाँ तक आया है तो कुछ सोच समझ के आया होगा, उसने कुछ देखा होगा आने वाले समय में, ठीक है? इसीलिए इतनी जल्दबाजी नहीं माननी है। अगर आपको, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आपको लगता है बॉटम मान सकते हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मत मानो, आप मान सकते हो, आपकी पूरी फ्रीडम है, ठीक है? लेकिन आप बार बार मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बोलोगे कि उससे कुछ होगा नहीं। आपको मानना तो मानो, मैं आपको मना कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है? इसीलिए हम यहाँ पर लर्निंग ले रहे हैं। बाकी इलेट वेव के स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने आपको बताया कि अभी भी हमारी ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन अभी भी टेस्ट नहीं हुई है। ट्रेंड लाइन से अभी भी हम नीचे ही काम कर रहे हैं, और हमारे लिए अभी भी ये पॉइंट आएगा। मैंने आपको क्या बोला कि ये वाला जो एक्स वेव बनेगा, और इस एक्स वेव बनने के बाद में फिर से जो है डिक्लाइन नीचे की तरफ चालू हो जाएगा, ठीक है? तो अभी भी हम इस स्टोरी पर अडिग हैं, और इस स्टोरी में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। कल को चेंजेस होंगे तो हम भी देखेंगे, आप भी देखोगे, लेकिन चेंजेस होने तो दो मेरे भाई, चेंजेस होने तो दो। तो अब ये बात कर लेते हैं कि कल की एक्सपायरी कहाँ पर हो सकती है। कल की जो एक्सपायरी है वो कहाँ पर हो सकती है, और कल हमें किन लेवल पर फोकस करना है। तो कल देख लेते हैं एक बार कि कल की एक्सपायरी कहाँ पर एंड हो सकती है, और कल हमें किन लेवल पर फोकस करना है। फ्रेंड्स, आज अगर आपने कुछ भी मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट मेरा सीखा हुआ है और देखा हुआ है, तो ये देखो, 1 घंटे में आज मार्केट, 1 घंटे में आज मार्केट बिल्कुल 10 EMA के आसपास यहाँ पर टेस्ट करके ऊपर की तरफ गया। ये देखो 10 EMA के यहाँ पर, और यहाँ से ऊपर क्यों नहीं गया? क्योंकि मैंने क्या बोला, स्टॉक मार्केट और एवरेज, मूविंग एवरेज, ये दोनों आपस में टेस्ट करते ऊपर की तरफ चलते रहते हैं, नीचे की तरफ चलते रहते हैं। जैसे इसने यहाँ पर टेस्ट किया और ऊपर की तरफ चलना चालू किया। ये अपडेट मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल में भी दी थी। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, वहाँ पर जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। ये देखो, मैंने आज मॉर्निंग में अपडेट दिया था जब मार्केट यहाँ पर काम कर रही थी 1 घंटे की 10 पर, मैंने कहा यहाँ पर आएगा उसके बाद चलेगा। और ये देखो, जैसे इसने इसको टेस्ट किया और यहाँ से स्पाइक आया ऊपर की तरफ, ठीक है? यहाँ से स्पाइक आया ऊपर की तरफ, और आप देखो ऊपर की तरफ गया। तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, इंट्राडे में वहाँ पर आपको मैं बताता रहूँगा। यहाँ पर जैसे इसने टेस्ट किया ऊपर की तरफ गया, ठीक है? मैंने अपडेट मेरे टेलीग्राम चैनल में दे ही दी थी। मैंने कहा जैसे इसको टेस्ट करेगा और उसके बाद ऊपर की तरफ आएगा। ये देखो आप, तो इंट्राडे में भी मेरी सपोर्ट मिलती रहती है आपको, ठीक है? तो ये चीज़ है पूरी की पूरी। अब कल के लिए आपको यही जो ये कैंडल दिख रही है ना, इसी का लोअर पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मुझे लग रहा है कल भी बाजार जो है ऊपर की तरफ रह सकते हैं, साइडवेज टू। अब मार्केट में ये लेवल आपको फोकस करना है कि अब मार्केट अगर 23,300 के नीचे क्लोज करता है तब जाकर के उसके अंदर गिरावट आएगी, बाकी नहीं आएगी, ठीक है? तो ये लेवल ध्यान में रखना। हमें इंट्राडे के लेवल से, आज जैसे मार्केट ने कितना अच्छा काम किया, बिल्कुल शांति से खुली, ऊपर नीचे काम किया, बिल्कुल मूविंग एवरेज पर आया, और ऊपर की तरफ हमें बाइंग भी दिसने। तो इस तरह से मार्केट चलना चाहिए। हमें मार्केट से बॉटम से और टॉप से कोई लेना देना नहीं है। मार्केट है बस चलनी चाहिए ढंग से, गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए, बस बात खत्म। अगर मार्केट चलेगी ना शांति से तो हम आराम से पैसे बना लेंगे। तो यहाँ पर 10 EMA को टेस्ट किया इसने ऊपर की तरफ गया, तो कल वापस से यही लेवल ध्यान रखना। जैसे ये रेंज ब्रेकआउट हो गई, इस रेंज के ऊपर लाइन लगा दो, एक तो इस रेंज के ऊपर लाइन लगा दो, और नीचे वाला एरिया तो आपका है ये वाला, ठीक है? ये वाला तो कल के लिए 23,350 360 ये सपोर्ट का काम करेगा।
इसके नीचे की तरफ आता है तो फिर वापस से ये वाला सपोर्ट का काम करेगा 23,280। बस इससे ज़्यादा मुझे लगता है बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 280 के लेवल को नीचे काटता है तो फिर मार्केट 1 घंटे में 20 पर जाएगी। मार्केट 1 घंटे की 20 को टेस्ट करेगी और 20 का लेवल आ रहा है 23,200। बस यही लेवल हमें ध्यान रखना है। बाकी ऊपर की तरफ में लेवल ओपन हो चुके हैं जैसा बाजार दिख रहा है। तो कल देखते हैं कि कल की एक्सपायरी, फिर तो परसों छुट्टी है। अब वीडियो में बनूंगा शनिवार के दिन, शुक्रवार के दिन कोई भी वीडियो नहीं आएगा, शनिवार के दिन वीडियो बनूंगा और फिर हम मंडे की मार्केट की एनालिसिस करेंगे, मंडे को क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अब एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी भी देखो पुराने वाले हाई के आसपास आके मार्केट है ना ऑलरेडी चल चुकी है, करेक्शन तो वापस आने वाली है। मार्केट है ना कभी भी एक जैसा चलती नहीं, जैसे ऊपर चला था ये गिरी ना, ये करेक्शन करी, फिर से ऊपर चला, फिर से यहाँ कहीं आएगा, फिर से नीचे की तरफ आएगा, तो बाजार इसी तरह से चलते रहेंगे। तो इसके अंदर भी ये 3 वेव का बाउंस बैक जो है वो मेरे हिसाब से एंड होने वाला है यहीं कहीं पे। तो अगला नंबर है ना बैंक निफ्टी में ही लगेगा, तो बैंक निफ्टी को फोकस करना है हमें, ठीक है। और बैंक निफ्टी में भी ये जो सपोर्ट है ना 52,735, ये जो 1 घंटे के टेनी में यहाँ सपोर्ट बन सकता है बैंक निफ्टी में भी। तो यहाँ पर हमें सपोर्ट का काम करेगी बैंक निफ्टी भी। ये लेवल आप देखते रहना और ऊपर की तरफ रुझान रहना चाहिए फिलहाल तो अभी नीचे का रुझान नहीं रखना, क्योंकि नीचे में कोई सिम्टम्स ही नहीं आए। नीचे में सिम्टम्स आएंगे, एकदम से आएंगे। ये जो ट्रेंड लाइन चल रही ना, बस चलने दो ये ट्रेंड लाइन। जब तक ट्रेंड लाइन नहीं करती है हमें अलर्ट रहना है इस पॉइंट पर, यहाँ से, इस वाले एरिया से। यहाँ से एकदम से फॉल आ सकता है, यहाँ से या फिर यहाँ से। इस बार हो सकता है कि तेजर अगर 800 आ जाता है ना इस बार, तो हो सकता है कि 200 पॉइंट ऊपर जाके फिर नीचे आए, क्योंकि बार बार तेजर 800 से आ रहा था। एक ही चीज़ मार्केट बार बार नहीं करती है। यहाँ से हल्का सा आपको ऊपर दिखा है, लोगों को लगेगा ब्रेकआउट हो गया, नीचे आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। देखना कल का मार्केट कैसा होता है, फिर तो फिर वापस कल के मार्केट के एनालिसिस के बाद में अपन वापस से फिर ऊपर की तरफ कर लेंगे। तो अभी ध्यान रखना, अगर आप मेरे को फॉलो करते हो इलेट वेव कैसे, तो बॉटम मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। और जिसको मानना वो मान सकता, बाकी मेरी तरफ से बॉटम मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। मेरे वीडियो के नीचे जाकर के सब्सक्रिप्शन जो चैनल है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से वीडियो डालना चालू करा है, तो आप ये वीडियो जाकर के चेकआउट कर सकते हो और वहाँ से लर्निंग लेना चालू कर सकते हो। तो मैं बताता हूँ आपको कौन सा, ये प्लेलिस्ट में जब जाओगे ना आप, तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद में ये वाला वीडियो है, इसको देखना चालू करो आप। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे इंट्राडे में काम करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। मेरे सब्सक्राइबर आप बढ़वा दोगे फटाफट, तो इसका सेकंड पार्ट जो है वीडियो का वो मैं डाल दूंगा धीरे धीरे। आपको आने वाले समय में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मेरे चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप वाकई में जब धीरे धीरे इस, जैसे कहते हैं ना कि एक बंदे को 3 महीने से जब फॉलो करते हो तो आप मेरे को समझ पाओगे, फिर आपको ना मेरी बातें याद आएगी, अच्छा गोपाल सर ने ये बोला था, अच्छा गोपाल सर ने ये बोला था। जब धीरे धीरे मेरी बातें सही होने लगेगी ना, तो आप मेरे ऊपर थोड़ा सा विश्वास करने लगोगे, हाँ ये जो बंदा एनालिसिस करता है ठीक ठाक बैठ जाती है इसकी, और वाकई में वैसा भी होता है। तो फिर आपको थोड़ा सा फेथफुल होने लगेगा स्टडी के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर, तो काफ़ी मज़ा आएगा और सीखने को मिलेगा काफ़ी कुछ। मार्केट में पैसा तो देखो बन जाता है, लेकिन सीखना जो है ना, लर्निंग ऐसे फेस पर ही तो सीखना है। जब पूरी दुनिया बोल रही है बॉटम बन रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन हम हमारे इलेट वेव के हिसाब से चल रहे हैं और अभी तक हम मान नहीं रहे हैं। कल को कुछ होगा तब हम मानेंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन होने तो दो मेरे हिसाब से, एक बार होने दो, फिर मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मुझे भी इसी मार्केट में रहना है, इसी मार्केट से काम करना है। मैं नहीं मानूंगा तो फिर मैं पैसे कैसे कमा पाऊंगा, इसीलिए तो मानेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आने दो एक बार, उसके बाद में मानेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताना कैसा लगा वीडियो, कैसा नहीं लगा। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।